नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड डेटा था। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस है, जो सीटेट का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैथमेटिक्स को अब तक हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। और उसमें कल की वीडियो हम लोगों ने परसेंटेज को देखा, परसेंटेज से बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखा। आज की वीडियो हम लोग उसके आगे अध्ययन करेंगे और परसेंटेज से बनने वाले कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जैसे एक प्रश्न हमारा आता है, जैसे किसी चीज को या किसी संख्या को, किसी वस्तु को भाग में बांट करके तब आपसे प्रश्न पूछता है। जैसे सवाल है आपका, सवाल है 2500 को ए को दो भाग, 2500 को ए को दो भाग, बी को तीन भाग, बी को तीन भाग तथा सी को पांच भाग में बांटा गया, पांच भाग में बांटा गया, तो बी का हिस्सा बताइए, बी का प्रतिशत हिस्सा बताइए। ऐसे समझिए, बी का प्रतिशत हिस्सा बताइए। देखिए, सवाल को समझिएगा। अब हमारे पास दो तीन तरीके हैं इसको लगाने के। जैसे देखिए, ए को मिला है दो भाग, ए को कितना मिला है दो भाग, बी को कितना मिला है तीन भाग, सी को कितना मिला है पांच भाग, तो टोटल कितने हैं 10 भाग। ये टोटल 10 भाग को सवाल कितना बोला है 2500, है ना भाई। ये जो 10 भाग है यही बांटा गया था, सवाल के हिसाब से 2500 है। तो अगर हम देखें तो एक भाग कितना हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा 250, है ना, एक भाग हो जाएगा 250। हमें कि निकालना किसका है, हमें निकालना है बी का। बी को मिला है तीन भाग, तो एक भाग 2500 है, 2250 है, तो तीन भाग कितना हो जाएगा 250 गुणे तीन, यानी कि 750। 750 मिला है बी वाले को। कहा है कि इसका प्रतिशत हिस्सा बताइए। कैसे निकालेंगे, हम कर देंगे 750 वो पाया था, कितने में से 250 में से गुणे 100। देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 750 बटे 25। इसको आप भाग दे देंगे तो 25 तिया 75, यानी कि 30% हिस्सा बी वाले को मिला था। बी वाले को कितना मिला था 30% हिस्सा। ये हुआ थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं, समझिएगा। देखिए, सवाल कहा था कि दो मिला है ए को, तीन मिला है बी को, सी को पांच, मतलब बी को मिला है तीन, कितने हिस्से में से 10 हिस्से में से, 10 हिस्से में से बी को तीन मिला है। हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं, प्रतिशत पूछा था तो सीधा 100 कर दीजिए। अब देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 10 तिया 30, तो 30% मिल जाएगा बी वाले को। क्लियर हो गया आपका। मान लीजिए आपसे सी पूछा होता तो हम क्या करते, 5 5 बटे 10 गुणे 10 गुणे 100, जीरो से जीरो कट जाता, कितना प्रतिशत हिस्सा 50% हिस्सा मिल जाता सी वाले को। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, अपना काम कर लीजिएगा। ठीक है, जनरली जब ऐसे सवाल आएगा तो आपसे हिस्सा पूछता है, जब आपसे हिस्सा पूछेगा तो आप ऐसे निकालेंगे, और डायरेक्ट प्रश्न पूछा तो चाहे आप ऐसे निकाल दें चाहे आप ऐसे निकाल दें, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भाग के बाद में आजकल कुछ सवाल एक दो टाइप के आजकल अलग अलग सवाल आ रहे हैं। जैसे सवाल लिखता है किसी गांव में, ध्यान समझिएगा, किसी गांव की संख्या या जनसंख्या, मान लीजिए जनसंख्या, किसी गांव में जनसंख्या, समझिए संख्या अधूरा लग रहा है, किसी गांव की जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या
150 लाख बढ़ जाती है, बढ़ जाती है पिछले 10 वर्षों में यह 100 लाख थी, 100 लाख थी, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। अब देखिए, अगर बढ़ा रहेगा तो वृद्धि, घटा रहेगा तो कमी। देखिए क्या बोला है, 150 लाख बढ़ जाती है और पिछले 10 वर्ष में कितना थी, 100 लाख, यानी कि वृद्धि हुई कितनी, कितना बढ़ा, समझिएगा बात को। हो गया 150 लाख, पहले था कितना, 100 लाख, तो कुल मिलाकर के 50 लाख बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 50 लाख। हमसे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, कितना बढ़ा है। अब पहले था कितना, 100 लाख, 50 लाख बढ़ा है, 100 लाख था, प्रतिशत वृद्धि 100 से गुना कर देंगे बस। अब देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, लाख से लाख कट गया, यानी कि कितना बढ़ा है, 50%। कितना बढ़ा है, 50%। ठीक है, अगर यही कमी बोला होता, मान लीजिए लिखा होता 50 लाख की कमी हो जाती है, तब हम करते 50/100 गुणिए, तो कितना कमी हो जाता, 50%। ठीक है, जो बोलेगा वृद्धि बोलेगा तो ऊपर वृद्धि, कमी बोलेगा तो कमी हम कर देंगे। ठीक है, एक सवाल और समझिए, तब शायद आपको क्लियर हो जाए। देखिए इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देगा। देखिए पूछ रहा है कि सवाल है, एक टीम ने इस वर्ष 6 मैच जीते, 6 मैच जीते, जबकि पिछले वर्ष मात्र 4 मैच जीते थे, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। अब देखिए कैसे निकालेंगे, बात को समझिएगा भाई। वृद्धि कितने की हुई, यह साल जीता है 6 ठो, पिछले साल कितना जीते थे, 4 ठो, तो 2 ठो एक्स्ट्रा जीते हैं, 2 बटे, हमेशा पुरानी वैल्यू रखी जाती है, तो पिछले साल जीते थे 4 ठो, 2/4 गुणे 100, इसको हल कर देंगे, 1/2 गुणे 100, यानी कि 50% मैच वो ज्यादा जीते हैं। ठीक है, 50% मैच ज्यादा जीते हैं। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, तो निकला तैयार रहेगा। ठीक है, जब भी आपसे ऐसे पूछे कि इतना बढ़ गया, इतना घट गया, तो आपको बढ़ा रहे चाहे घटा रहे ऊपर रख देना है, नीचे पुरानी वैल्यू अपना काम कर लेना है। ठीक है, चलिए अब प्रतिशत का रोल थोड़ा बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे प्रतिशत और लाभ हानि। आजकल अभी जो मॉडर्न पेपर बन रहा है वो इसी में बन रहा है। ठीक है, लाभ हानि, लाभ हानि ऑब्लिक तो नहीं हो सकता ऐसे, और प्रतिशत। अब हम लाभ हानि और प्रतिशत को मिक्स रूप में समझेंगे, उससे पहले हम लाभ और हानि को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, लाभ मतलब होता है प्रॉफिट, यानी कि फायदा। कैसे, सिंपल आप समझिएगा, अगर आप कोई चीज 5 रुपए का लेकर के 6 रुपए का बेच रहे हो, तो 1 रुपए का फायदा होगा। अब हम कह दें कि 5 रुपए का लेकर के आपने बेचा 4 रुपए में, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ। तो पहला केस, जब आपको कोई वस्तु बेचने पे, कोई काम करने पे, या कुछ ले लीजिए, कोई व्यापार में, कोई कॉपी किताब बेचने में, किसी भी तरीके से अगर आपने जो पैसा लगाया उससे ज्यादा आपको मिल गया तो लाभ होता है, सीधी सीधी बात है। और अगर नुकसान हो गया, घटी हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, हानि हो गई। जैसे मान लीजिए आप लाए कोई नई टीवी खरीद के 30,000 रुपए का, आप अगले दिन आप घर के किसी मेंबर से या गिर के टूट गया, आपने उसको बनवाया, आपका दिमाग खराब हुआ, आपने सोचा इसको बेच देंगे,
जब दुकान पे ले गए तो दुकानदार बोला नहीं नहीं ये तो टूटा है, हम 30,000 का नहीं खरीदेंगे, हम 25,000 का खरीदेंगे, क्योंकि ग्राहक आएगा तो सेकंड हैंड समझेगा। तो आपने कहा चलो यही सही, आपने 25,000 में बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ आपको? 5,000 रुपए का। तो ये हो गया हानि, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने उसको अच्छे से मेंटेन करा के डेंट पेंट मार करके 30 की जगह उसको 32,000 में बेच दिया, आपने कहा ये नया मॉडल है, तो 2,000 का आपको फायदा हो गया, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए, देखिए मोटा मोटा देखा जाए इसमें 3 चीजें निकल के आई। पहला, हमने जो खरीदा, खरीदे को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मतलब होता है खरीदना, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या शॉर्ट फॉर्म में सीपी। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस या एसपी, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे एसपी। क्लियर हुआ? सीपी और एसपी। अब आप खुद बताइएगा, ठीक है। फॉर्मूला देखिए कैसे बनता है, समझिएगा। फॉर्मूला होता है लाभ बराबर, लाभ बराबर, एक बात बताइए, क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदे हैं, विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेचे हैं। अगर बेचने वाला ज्यादा होगा तब लाभ होगा कि खरीदने वाला? जैसे हमने कहा 100 रुपए का खरीदा, आपने 120 में बेचा, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप कहेंगे फायदा हुआ। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ विक्रय मूल्य। यानी कि लाभ बराबर जो सूत्र होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या लाभ को हम इंग्लिश लिखते हैं प्रॉफिट से, विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी, ठीक है। यानी कि जब भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा। अब मान लीजिए 100 रुपए अपने खरीद के 90 में ही बेच दिया, 10 रुपए का नुकसान हो गया, तो हमें क्या हो गया? हानि। तो हानि बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? अब बताइएगा, ये बड़ा हुआ कि ये? हानि हमें तब हुई जब हमने 100 रुपए में खरीदा, 90 में बेचा, तो ये बड़ा हो गया। तो हो जाएगा सूत्र क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी माइनस एसपी, ठीक है, सीपी माइनस एसपी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, ठीक है, सीपी माइनस एसपी। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमने ये समझा यार, जब हमको नुकसान होगा तो जितने में खरीदे हैं वो बड़ा होगा, उसमें से माइनस कर देंगे जितने में बेचे हैं। लेकिन जब हमें लाभ होगा तो ज्यादा में बेचे हैं, तो बेचे वाले में से खरीदे वाले को माइनस कर देंगे। सिंपली दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे, लाभ हानि के बन जाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे हम कहें आपसे कि एक व्यक्ति ने एक गेंद 24 रुपए में खरीदा और 28 रुपए में बेचा, 28 रुपए में बेचा। देखिए बेचा है तो ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया। तो आपसे कहेगा लाभ हुआ या हानि हुई, और जो हुआ उसको निकालिए। देखिए खरीदे थे 24 रुपए में, बेच रहे हैं 28 रुपए में, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ज्यादा में बेचे हैं, कितने में? 4 रुपए ज्यादा में बेचे हैं, तो यहां होगा लाभ। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी कि 28 माइनस 24, कितने रुपए का लाभ हुआ? 4 रुपया का। कितने रुपए का? 4 रुपया का, ठीक है। अब दूसरा सवाल समझिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 140 रुपए में चावल खरीद रहा है, ठीक है, 140 रुपए का मान लीजिए 1 किलो खरीद रहा है, कुछ भी मान लीजिए, और 140 रुपए में खरीद के 100 रुपए में बेच दिया। अब देखिएगा खरीदा है 140 में, बेचा है 100 रुपए में, तो आप बताइए उसको लाभ होगा कि हानि? तो आप आराम से बताएंगे नुकसान हो गया उसको। कितना नुकसान हुआ? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम माइनस कर देंगे, तो कितने रुपए का नुकसान आ जाएगा? 40 रुपए का। उस व्यक्ति को कितना नुकसान हो गया? 40 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। ये सिंपल सिंपल सवाल है, ऐसे आपसे पूछता है तो आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बहुत चीजों को हम और समझते हैं। हमने क्रय मूल्य समझ लिया, हमने विक्रय मूल्य समझ लिया, हमने लाभ और हानि समझ ली।
अब आपसे पूछता है एग्जाम में प्रतिशत लाभ। अब ये देखिएगा, यहां से फॉर्मूले थोड़े से बदलेंगे। प्रतिशत लाभ पूछता है या हानि? आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। लाभ या हानि जो पूछा रहेगा, मान लीजिए लाभ पूछा है तो लाभ रहेगा, हानि नहीं रहेगा, और हानि रहेगा तो लाभ नहीं रहेगा। बटे क्रय मूल्य, ये ध्यान रखे रहिएगा, लाभ हानि के सभी सवाल क्रय मूल्य पे लगते हैं। किस पे? क्रय मूल्य पे। लाभ हानि के सभी सवाल किस पे लगते हैं? क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो जब आपसे प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ पूछेगा तो आप ऐसे लगाएंगे जैसे हम समझाते हैं आपको। देखिएगा, सवाल आपका है, रमेश ने 100 रुपए के सामान को 120 रुपए में बेचा, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए, लाभ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। बताएंगे। 100 रुपया में वो खरीदा है सीपी, बेचा है 120 रुपया में, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 120 रुपया माइनस 100, कितने रुपए का? 20 रुपए का। हमारा सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का हुआ था? 20 रुपए का। कितने में खरीदा था? 100 रुपया में, गुणे 100। 100 से कैंसिल हो गया। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का। कितने प्रतिशत का? 20% का उस व्यक्ति को लाभ हुआ। ठीक है, समझ गए आप? अब समझिए, इसी सवाल को हम पलट रहे हैं। देखिए, मान लीजिए रमेश 100 रुपए का सामान को 80 रुपए में बेचा, तो अब आप बताइए उसे हानि या लाभ जो भी हुआ हो उसका प्रतिशत बताइए। कैसे बताएंगे भैया? समझिएगा, रमेश ने खरीदा 100 रुपए का, बेचा 80 रुपए में। अब आप बताइए उसको नुकसान होगा कि फायदा? तो आप कहेंगे उसको तो नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ? हानि बराबर कितने का? 100 में से 80 माइनस यानी कि 20 रुपए का। 20 रुपए का उसको नुकसान हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का सूत्र मैंने क्या बताया? हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। हानि हुई है 20 रुपए की, क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया। क्रय मूल्य 100 रुपया गुणे 100, तो कितने की हानि आई उसको? 20% की उसको हानि हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे रहा होता, जैसे मान लीजिए 60 है। ठीक है, अगर 60 रहा होता तो ये होता 60, अब उसको कितने का नुकसान हो जाता? 40 रुपए का। तो हमारा अब प्रतिशत कितना आता? 40। ठीक है, तो ऐसी, ये तो सिंपल समझने के लिए था, बाकी आपको इतना सिंपल नहीं देगा। वो देगा 340 में खरीद के 500 में बेचते हैं, या 340 खरीद के 240 में बेचते हैं, तो लाभ हानि बताइए। प्रोसेस पूरा यही रहेगा, आपको सिंपल बस देखना है ज्यादा कौन है। बेचने वाला ज्यादा होगा तो लाभ आ जाएगा, लाभ प्रतिशत। खरीदने वाला ज्यादा हो जाएगा तो हानि हो जाएगी, हानि प्रतिशत। और दोनों फॉर्मूले रख के हम आराम से निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपका आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम समझते हैं। ठीक है, देखिए लाभ हानि के जो फॉर्मूले हैं, या आप कह सकते हैं कि लाभ हानि के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे तो हमने समझ लिया छोटे छोटे करके। अब आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, अब देखिए यहाँ से तरीका। लेकिन जो बेसिक्स है वो आपका क्लियर हो गया। बाकी जो जैसे जैसे टफ टफ क्वेश्चन आएंगे हम अभ्यास करेंगे
पहले हम चलते हैं अपने अगले तरीके पे। अब देखिए सवाल आपसे क्या पूछता है। सवाल पूछता है सोहन ने, मान लीजिए सोहन ने 120 रुपए की चप्पल, सोहन ने 120 रुपए की चप्पल को 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य बताइए। अब आप समझिएगा, विक्रय मूल्य बताओ यानी कि कितने में वो बेचा। हम समझते हैं, देखिए आप बताइए 120 रुपए का तो वो खरीदा था। कितने का? 120 रुपए का। 120 रुपए का खरीदा था, इस पे वो लाभ ले रहा है। कितने का लाभ ले रहा है? 20% का। तो 20% का लाभ ले रहा है, तो 120 प्लस 120 का 20%, यही तो सही होगा। बात को समझिएगा। जैसे हम कह दें कि 100 रुपए का खरीद रहा है, 20% का लाभ ले रहा है, तो आप कहेंगे कि 20 रुपया फायदा हो रहा है, 100 में 20 रुपया जोड़ दीजिए। तो अब बात को समझिएगा। देखिए पहली बात, 120 रुपए में खरीदा और फिर 120 पे 20% लाभ लेकर के बेच दिया। अगर लाभ लेगा तो यहां पे प्लस, हानि होगी तो यहां पे माइनस। तो बस हम यही हल कर देंगे। 120 प्लस 120 गुणे प्रतिशत का निशान हटेगा तो नीचे आता है 100। 1020 1020, 120 प्लस 12 दूना 24, यानी कि बेचा कितने का? 144 रुपए का। कितने का? 144 रुपए का। सेम सवाल को हम अलग कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए सोहन ने 120 रुपए की चप्पल को 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि पर बेचा, तब विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए समझिएगा, सेम सवाल को समझिएगा। 120 रुपए का उसने खरीदा था, लेकिन 120 रुपए पे खरीदा और उसको नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? 20% का। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बस इसको हल कर दीजिए। 120 माइनस 120 और ये 20 बटे 100, 0 0 0 कैंसिल हो गया। 120 माइनस 24, यानी कि 96 रुपए का उसने बेचा। तो आप समझ लीजिए 120 रुपए में जब हम 20% का लाभ लेंगे तो 144 रुपए का, लेकिन यही 20% की हानि हो जाएगी तो 96 रुपए की वो चीज बिकेगी। समझ में आया आपको? देखिए अब अगर हम इस चीज को थोड़ा और सिंपल करते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि आप 100 रुपए का चीज लीजिए, आप उसको 20% लाभ पे बेच दीजिए, तो 100 का 20% होगा 20 रुपया, यानी कि आपने 100 रुपए का लिया, 120 रुपए में बेचा। यहां पे 120 रुपए में लिया, बेचा, जब उसने बेचा तो 20% का लाभ हुआ। किस पे लाभ होगा? अरे भैया अगर आप 1000 रुपए खरीद के लाए हो, उस पे 20% मिलेगा तो 1000 का 20% निकाल के जोड़ देंगे आप। वही हमने यहां कर दिया। 120 रुपए का लाया था, उस पे 20% का लाभ था, तो हमने 120 का 20% निकाल के जोड़ दिया, क्योंकि लाभ था। हानि होगा तो घटा देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? ऐसे सवाल आपको एग्जाम पूछता है। अभी ध्यान रखिए, बार बार हम आपको केवल तरीका बता रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछता है। ठीक है, चलिए अगले तरीके पे हम चर्चा करते हैं जो हमारा एनसीईआरटी बुक में दिया है। अगला जो हमारा तरीका है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला तरीका है, यहां पे क्या दे रहा था? यहां पे क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछ रहा था। अब देखिए सवाल पलट रहा है। किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 240 रुपए में बेचने पर 20%
लाभ मिला मिला तो क्रय मूल्य बताओ। अब बात समझिएगा, आप गलती मत करिएगा कि 240 प्लस 240 का 20%, क्योंकि आपने तो यही बताया था। लेकिन बात को समझिए, वहां पे था क्रय मूल्य और यहां पे कह रहा है कि 240 में हम बेचे ही हैं, तो हमें क्या पता कितना लाभ था। नहीं समझी बात? जैसे हमने कहा ये पेन है, 5 रुपए का खरीद के लाए हैं, तुम्हें 7 रुपए में देंगे, तो आप कहेंगे अच्छा 2 रुपए फायदा कमा रहे हो आप, तो हो गया, उसके दिमाग में चल गया। अब हम आपसे कह दें कि यार मार्केट में ये जो पेन है, जो मार्केट में पेन है, ये हमको 10 रुपए की मिला है और दुकानदार वाला कह रहा था कि तुमसे हम 2 रुपया कमाए हैं, है ना? तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप कहेंगे अच्छा क्रय मूल्य 8 रुपया होगा। ये हो गया सिंपल तरीका। अब इसी सवाल को समझिएगा, 240 रुपए में बेचा जा रहा है, बेच रहा है, करा 240 रुपए भैया मिलेगा, इसमें टैक्स वैक्स है। तो आपने कहा कितना टैक्स है? उसने कहा इसमें हमको 20% लाभ मिल रहा है। तो अब आप सोचेंगे अच्छा 240 में इसको 20% लाभ मिल रहा है, तो एक्चुअल में कितने रुपए का रहा होगा, है ना? तो इस सवाल को लगाते हैं, कैसे समझिएगा, दिमाग लगाएंगे। हमने मान लिया कि सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपए था। किसका? जो ये बेचा 240 में है, उसका क्रय मूल्य था 100 रुपए, हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन दुकानदार बता रहा है कि हमको 20% का लाभ मिलेगा, यानी कि 120 रुपए। दुकानदार को 120 रुपए मिल रहा है, कितने में? जब वो आपको बेचेगा 240 में। समझ में आया आपको बात? फिर समझिएगा। हमने मान लिया कि ये जो क्या है, ये भाई सामान क्या है, कोई वस्तु है, मान लीजिए एबीसीडी। वस्तु को वो 240 में जब बेचा, उसको 20% लाभ हुआ। हमको नहीं पता कितने का वो खरीदा था। हमने मान लिया वो खरीदा था 100 रुपए का। अब अगर उसने 100 रुपए का खरीदा है तो उसको 20% का लाभ मिल रहा है, यानी कि 100 रुपए का खरीद करके वो हमको बेच रहा है 120 रुपए का, हमको बेच रहा है 120 रुपए का। लेकिन सवाल बोला है ये 120 रुपया जो तुम मान के चल रहे हो वो 240 के बराबर है। अच्छा कोई बात नहीं, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 240 बटे 120, यानी कि 2। 1 के बराबर 2 हो जाएगा, 1 के बराबर 2। लेकिन हमने क्या माना था क्रय मूल्य? 100 रुपया। तो 1 को हम बनाएंगे 100, तो 2 कितना हो जाएगा? 200। यानी कि दुकानदार ने खरीदा था 200 रुपए का, हमको बेच रहा था 240 का, तो उसको कितना फायदा हो रहा था? 20% का। समझ में आ जाएगा। देखिए अब अगले सवाल हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए मोहन ने एक बैट, ठीक है, मोहन ने एक बैट 540 रुपए में बेचा, 540 रुपए में बेचा। उसको ठीक है, मोहन ने एक बैट 540 रुपए में बेचा, उसको 10% हानि होती है, क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। बात को समझिएगा, अगर ये क्रय मूल्य होता तो हम सीधा प्रतिशत घटाते काम हो जाता, लेकिन कह रहा है 540 रुपए में बेचा है। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि उसका दाम था 100 रुपया, 100 रुपया दाम था, लेकिन 100 रुपए में नहीं, बेचारे ने बेचा कितने में? 90 रुपए में। भाई 100 रुपया दाम था, 10% उसको नुकसान हो गया,
कितने में बेचा है? 90 में। और यही 90 रुपया जब हम लेने गए तो 540 के बराबर था। 540 के बराबर था। देखिए दुकानदार ने कहा यार इसको हमें 10% हानि पे बेचना पड़ेगा। हम गए भैया कितने का है? कहा 540 रुपए का। हमने कहा ठीक है। जब हम लेके आए हमने टीवी में देखा, हमको लगा यार ये तो 10% उसको नुकसान हो गया होगा, तो चलो देखते हैं उसने खरीदा कितने में था। हमने मान लिया 100 रुपए में खरीदा था, बेचा कितने में? 10% हानि पे, यानी कि 90 रुपए में। 90 रुपए में उसने बेचा हमारे हिसाब से, लेकिन एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी थी? 540। तो 0 से 0 कैंसिल और 9 छक्के 54, 1 बराबर 6। 1 बराबर 6, तो क्रय मूल्य हमने माना कितना था? 100 रुपया। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणे 100, यानी कि 600 रुपए उसकी एक्चुअल दाम था, उसका एक्चुअल प्राइस थी। लेकिन हमको बेचा कितने में था? हमको बेचा था 540 में, जिसकी वजह से उसको 10% का नुकसान हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी परसेंटेज क्लास लाभ हानि पे आधारित, जिसमें हमने 3-4 प्रकार के प्रश्न देखे। अभी लाभ हानि पे 1-2 प्रकार के प्रश्न और है, उस पर चर्चा करेंगे। यहां तक आप देख के जरूर बताइएगा आपको कहां समझ नहीं आया, क्योंकि इस ऐसे सवाल आपसे पूछेगा खास करके अपर में। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए